स्वागत है आप सभी का इस दिव्य श्रृंखला के अयोध्या कांड के छठे अध्याय में। राजमहल की वह घड़ी अत्यंत करुणामयी थी। कोप भवन के निर्णय ने जैसे अयोध्या की आत्मा को झकझोर दिया था। महाराज दशरथ, जिन्होंने राम के राज्याभिषेक का स्वप्न वर्षों से संजो रखा था, अब अपनी ही वाणी के बंधन में जकड़े कराह रहे थे। वे अपने प्रिय पुत्र राम को रोकने का प्रयास कर रहे थे, परंतु उनका धर्म और वचनबद्धता उन्हें रोक रही थी। उनकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बह रही थी, गला रूंधा हुआ था और मन अपराध बोध से दग्ध। उसी क्षण राम अत्यंत शांत भाव से अपने पिता के समीप आए। उनका स्वर कोमल था, पर आत्मबल से भरा हुआ। पिताश्री, आपके वचन की रक्षा करना मेरा धर्म है। यदि मेरे वनगमन से आपकी प्रतिज्ञा की मर्यादा बनी रहती है, तो यह मेरा सौभाग्य है। मैं राज्य, सुख, ऐश्वर्य, इन सब का परित्याग करता हूं, किंतु आपका वचन कभी नहीं टूटने दूंगा। यह वाक्य केवल एक उत्तर नहीं था, यह था एक युग परिवर्तन का प्रारंभ। सभा में उपस्थित सभी मंत्रीगण, माताएं, प्रजाजन और यहां तक कि पशु पक्षी भी मौन थे। उस दिन अयोध्या ने एक राजा नहीं खोया, उसने अपना प्रकाश खो दिया था। लोग राम की ओर देख रहे थे, उस तेजस्वी राजकुमार की ओर जो सब कुछ छोड़कर तपस्वी जीवन को गले लगा रहा था। उनका मुख मंद मुस्कान से अलंकृत था, नेत्रों में त्याग की आभा थी और चाल में अटल निश्चय। राम ने अपने रत्न जड़ित राजसी वस्त्रों को त्याग कर वल्कल धारण किए, स्वर्ण मुकुट उतार दिया और गले के हारों को शांत मन से हटाया। उन्होंने भूमि को प्रणाम किया, माता कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी के चरण स्पर्श किए। कौशल्या की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। सुमित्रा की दृष्टि में आशीर्वाद था, और कैकेयी, जो स्वयं अपराध बोध से ग्रसित थी, मौन खड़ी थी, अपने ही निर्णय के बोझ से दबती हुई। राम की यह धर्मनिष्ठा केवल एक पुत्र की आज्ञाकारिता नहीं थी, यह एक आदर्श की स्थापना थी, जहां स्वार्थ नहीं, केवल सत्य और मर्यादा का शासन था। उन्होंने लक्ष्मण और सीता की ओर देखा, जो पहले ही उनके साथ वनगमन का निर्णय ले चुके थे। उस पल अयोध्या का वैभव 3 दिव्य आत्माओं के साथ राजपट से विदा ले रहा था, न दुख में टूटा हुआ, न मोह में उलझा हुआ, बल्कि धर्म के चरणों में लीन होकर। यह क्षण केवल त्याग नहीं था, यह युगों के लिए मर्यादा का संदेश था। राम का वनगमन एक तपस्या थी, एक प्रकाश था जो अंधकार में भी धर्म का मार्ग दिखाता है। और यही कारण है कि वे केवल राम नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहलाए, एक आदर्श, एक प्रेरणा और एक युग पुरुष।